Imagine this. Two countries go to war. There are missiles flying everywhere. How Russia actually got benefited from this Iran-Israel war. Prices goes high, Russia became richer. I think one of those benefits जो कि बहुत वो है, unsung है, ज़्यादा दिखेगा नहीं, but Russia को somehow the breathing space, the mandatory breathing space is given. More chaos in the world and more relevance to Russia. Imagine this. Two countries go to war. There are missiles flying everywhere, instability, people are dying, oil prices increasing, tensions, stock market crashing, and then there is a third country sitting miles, like thousands of kilometers away, is making money. I mean, there is this war going on between Iran and Israel, everyone is aware of, जो कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है बेसिकली. लेकिन जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा इस वॉर से फ़ायदा हो रहा है वो उस रीजन में भी नहीं है. ये तो वही बात हो गई कि दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर फ़ायदा उठा के ले गया. आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया. रशिया इज़ द वन जो कि सबसे ज़्यादा पैसे बना रहा है और उसके फ़ायदे उठा रहा है. सो टुडे लेट्स ब्रेक डाउन हाउ रशिया actually got benefited from this Iran-Israel war. Part 1, the biggest winner, oil. I mean, definitely अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है, हम सबको पता है कि ऑयल के प्राइसेस पे कंट्रोल मिडिल ईस्ट का किस लेवल तक है. एंड अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली हाई हो रहे हैं. और हमको सबको पता है कि रशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, जिस वजह से प्राइसेस गोज हाई, रशिया बिकमिंग रिचर. एंड रशिया ऑलरेडी इतने ज़्यादा वेस्टर्न सैंक्शन थे रशिया के ऊपर, जिस वजह से उसको डायरेक्टली फायदा हुआ है इस वॉर से. इन सिंपल टर्म्स, वॉर इन मिडिल ईस्ट, ऑयल प्राइसेस गोज अप, रशिया गेटिंग रिचर एंड रिचर. पार्ट 2, यूक्रेन. सो बिफोर दिस वॉर पूरे वर्ल्ड का पूरा फोकस अगर कहीं था तो वो रशिया का जो वॉर चल रहा था इन यूक्रेन उसके ऊपर था. बट सडनली पूरा का पूरा वेस्ट, यूएसए, यूरोप, यूएन, एवरीवन इज फोकस्ड ऑन अ न्यू क्राइसिस राइट नाउ जो कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जिसकी वजह से रशिया को ब्रीदिंग स्पेस मिल गया. रशिया को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल रही है बिकॉज यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा था कहीं ना कहीं वो कम हो गया अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट ऑल्सो. एंड रशिया को इवन मिलिट्री ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं. सो या दिस इज आई थिंक वन ऑफ दोज बेनिफिट्स जो कि बहुत वो है, अनसंग है, ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट रशिया को समहाउ द ब्रीदिंग स्पेस, द मैंडेटरी ब्रीदिंग स्पेस, इसकी वजह से. पार्ट 3, न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज. दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल मिस. So war doesn't only destroy, it actually reshapes the market. So basically जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें मिडिल ईस्ट का पूरा मार्केट इनस्टेबल हो रखा है. एंड जो अदर कंट्रीज है दे विल डेफिनेटली लुक फॉर लाइक ऑल्टरनेटिव. एंड गेस who steps in again? It's Russia. According to reports, Russia is increasing its like dimension in trade in oil, fertilizer, energy resources, wheat. Classic geopolitics. Crisis for one, opportunity for another. Part 4, geopolitical advantage. So, रशिया के रिलेशंस विद ईरान, इजराइल, अरब कंट्रीज सबके साथ ही सही है. तो रशिया डायरेक्टली जंप इन नहीं करते हुए, ही वॉज नॉट पिकिंग एनी साइड. वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वॉर से, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं सारे रीजन पे है. बट देयर आर रिपोर्ट्स कि रशिया इज हेल्पिंग ईरान विद साइबर एंड intelligence coordination. So basically more chaos in the world and more relevance to Russia because Russia is fighting, I mean becoming a key player here against the West. Part 5, but it's not at all good. I mean रशिया ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी विन-विन सिचुएशन में है. लेट्स से कि वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है, कंट्रोल में नहीं होती है. Maybe Russia can lose an important partner in that region in the face of Iran. Also, रशिया कहीं ना कहीं फ़ायदे में है इस सिचुएशन में, लेकिन जब तक चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, वॉर एक कंट्रोल में लॉन्ग टाइम तक चल रहा है बट कंट्रोल्ड है, तो रशिया फ़ायदे में है. लेकिन अगर ईरान मुश्किल में आता है तो इट विल बी डेफिनेटली, सिर्फ रशिया ही नहीं पूरी की पूरी वर्ल्ड सफ़र करेगी क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं हैम्पर होगा. मार्केट हैम्पर होगा तो सिर्फ ईरान में तो होगा नहीं,
सबको झेलना ही पड़ेगा और उसमें रशिया भी आएगा। इट्स नॉट लाइक कि रशिया चाहता है कि पूरा का पूरा वॉर एकदम एस्केलेट ही हो जाए। उस चाहता है कि एक टाइम, लंबे टाइम तक रहे और चीज़ें कंट्रोल में रहे, तो ही रशिया फायदे में रहे। सो हियर इज द रियल टेक अवे। इन दिस फाइट रशिया वॉज नॉट इन्वॉल्व, रशिया की वजह से फाइट नहीं हुआ, रशिया आसपास भी नहीं था, बट जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो था रशिया। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स। समटाइम्स biggest fighters are not even fighting. So, if you want to understand geopolitics like this, simple, clear, without noise, do hit the subscribe button because the next story is even more crazier.